कल्पना कीजिए कि एक दिन आपकी माँ आपको बताएगी वो गर्भवती है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? नकुल की माँ 50 साल की है। वो हाल ही में सिरदर्द और मतली महसूस करती है, इसलिए वो अस्पताल में चेकअप के लिए जाती है। उनके रक्तचाप में कोई समस्या नहीं है। नकुल की माँ उसे बाहर जाने के लिए कहती है। उसे उम्मीद है कि डॉक्टर उसे एक महिला डॉक्टर ढूंढेगा। जब नकुल के पिता क्लिनिक में प्रवेश करते हैं, वो तुरंत डॉक्टरों द्वारा देखा जाता है। कारण है, उन्होंने बनाया। नकुल की माँ गर्भवती। डॉक्टर ने माँ को बताया एक बुजुर्ग माँ के मामले के बारे में सोचने के लिए। इसके अलावा उनका बेटा अभी 29 साल का है। अगर उसे कोई सर्जरी करनी है तो उसे जल्द ही करनी होगी। घर के रास्ते में नकुल के पिता एक बच्चे की तरह लग रहे हैं जिसने गलती की है। वो धीरे से अपनी पत्नी को बच्चे को छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन उसकी धार्मिक पत्नी खुद को एक मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देती है। पति अपनी पत्नी की स्थिर निगाहों को देखता है तो बस उससे सहमत होना है। उनमें से 2 घर जाते हैं। नकुल अपनी माँ का हाथ लेता है और फिर उसका स्वास्थ्य पूछता है, लेकिन पिता की नजरों से बचने लगता है। नकुल उससे 1 घंटे के बारे में पूछता है, लेकिन पता नहीं उसकी माँ की बीमारी क्या है। तभी पिता कहते हैं कि उनका परिवार किसी मेहमान का स्वागत करने वाला है। युवा बेटा तुरंत इसका खंडन करता है। कौन अतिथि है? वो अपना कमरा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन नकुल अपने माता पिता का मतलब समझ गया है। वो अपनी माँ और फिर अपने पिता को देखता है। वो खड़ा है। वो उखड़ने लगता है और एक शब्द भी नहीं कह सकता। दोनों भाई छत पर जाते हैं। छोटा भाई अभी भी संघर्ष करता है कि वो अतिथि को अपना कमरा नहीं देना चाहता। नकुल ने उसे थप्पड़ मारा। भारत में 50 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता की अभी भी अपनी नाइट लाइफ है। यह कुछ ऐसा है जो परिवार को अपमानित महसूस कराता है। इसके अलावा माँ गर्भवती है। अगले दिन परिवार का माहौल अजीब हो जाता है। नकुल ने अपनी बाहों को पार किया और अपने पिता को गुस्से से देखा। पिता अपने बेटे को घूर रहा है, अब पसीना आ रहा है। अंत में नकुल कहते हैं कि इसमें और कुछ नहीं कहा जाना है और फिर बाहर चला जाता है। पिता ने अभी अभी अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में अपनी माँ को बताया है। छोटा लड़का कहता है कि वो अब बुरी खबर नहीं सुनना चाहता। तुरंत दरवाजा पटक दिया। यह 50 वर्षीय महिला गर्भवती है। उसकी सास यह सुनकर बहुत हैरान है। कोई शर्म नहीं आने पर उन्हें डांटता है। साथ ही कहती है कि उनकी बहू ने बेटे को रिझाने के लिए लिपस्टिक लगाई होगी। नकुल की माँ नाराज होकर चली जाती है। सबसे बड़े बेटे नकुल को जब पता चला कि उनकी माँ गर्भवती है, लंबी छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए तुरंत अपनी कंपनी में जाता है। हर दिन झील के किनारे जाकर अपने दुख को दूर करने के लिए शराब उधार लेते हैं। यह पता चला है कि भारत में एक बुजुर्ग दंपति फिर भी सेक्स करे। बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके अलावा उनकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। बहुत समय पहले की बात नहीं है। नकुल और उसकी प्रेमिका रेनी शादी करने के बारे में भी सोचते हैं। उनकी पत्नी के माता पिता भी इस दामाद से काफी संतुष्ट हैं। अब यह बड़ी समस्या हो गई है। नकुल को नहीं पता कि अपनी प्रेमिका का सामना कैसे करना है। वो उसे छुपाता है और उसके कॉल का जवाब नहीं देता या उसके संदेशों का जवाब नहीं देता। उनकी माँ की गर्भावस्था को उनके पड़ोसियों की आंखों से छिपाया नहीं जा सकता। उनके पड़ोसी नकुल के पिता को बधाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे हंसने के पीछे एक बूढ़ा आदमी की तरह पुण्य के बिना रहता है। नकुल का पीछा किया जाता है और हर रोज हंसा जाता है। बाहर जाने पर उसे केवल चश्मा और हेलमेट पहनना होता है। स्कूल जाने वाला छोटा लड़का भी अपने दोस्तों से अलग रहता है। एक सुखी परिवार धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। रेनी को उसका प्रेमी नहीं मिल रहा है तो वो उसके घर जाती है और उसे ढूंढती है। रेनी यह सुनकर कि उसकी सास गर्भवती है, फिर नकुल के गंभीर चेहरे को देखता है। वो अचानक हंसती है। रेनी की राय में चाहे वे कितने भी पुराने हों, हर किसी की अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन नकुल ऐसा सोचते हैं। जबकि सभी के माता पिता अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं। उसे स्वागत के लिए तैयारी करनी होगी। एक भाई या बहन जो उससे 30 साल छोटा है। जब वो उस रात घर वापस आता है, उनकी माँ का कहना है कि नकुल के चचेरे भाई की शादी जल्द होने वाली है और उम्मीद है कि दोनों भाई इसमें शामिल हो सकते हैं। नकुल कहते हैं कि अगर वो गया तो उसे शर्म आएगी। माँ कुर्सी का हाथ पकड़कर रोती है। नकुल के पिता को केवल अपनी पत्नी को शादी में शामिल करने के लिए लाना है। भले ही नकुल की माँ छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पेट अभी भी दिखाई दे रहा है। घृणित निगाहें उन सभी को घेर लेती हैं। एक आदमी नकुल के पिता को पाता है। चुपचाप उससे पूछता है वो अपने बेटे को पढ़ा सकता है या नहीं। उनके बेटे की 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई संतान नहीं है। नकुल अचानक अपनी पीठ सीधी कर लेते हैं। अपनी पत्नी को देखने के लिए मुड़ता है। उनकी 4 आंखें एक दूसरे को गहरे प्यार से देख रही हैं। यह आदमी अपनी प्रेमिका के साथ अच्छा समय बिता रहा है। अचानक वो बैठ जाता है और अपनी प्रेमिका से गंभीरता से पूछता है कि उनके माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसकी प्रेमिका गुस्से में उसके चेहरे पर तकिया फेंक देती है। फिर उसकी सारी रुचि खो जाती है। जैसा कि यह उनकी माँ की गर्भावस्था का पता चलता है, नकुल के दिल में बेहद सुरक्षित है। अगले दिन उसकी प्रेमिका उसे ढूंढ लेती है और उसे बताता है कि जब तक वे 40-50 वर्ष के नहीं हो जाते, वे केवल अपने बच्चों के बारे में ही बात कर सकते हैं या नहीं, बिना किसी खुशी के काम करें। नकुल एक शब्द भी नहीं बोल पाता। रेनी बात करना जारी रखता है। वो एक ठेठ भारतीय आदमी है। वो अपनी माता को आदर की देवी मानते हैं, लेकिन उसके साथ एक सामान्य महिला की तरह व्यवहार नहीं करता। नकुल अभी भी चुपचाप रहता है। फिर रेनी की माँ के जन्मदिन पर नकुल उसे बधाई देने के लिए फूल लाता है। जब पार्टी खत्म हो जाए, रेनी अपनी माँ को नकुल की माँ के गर्भवती होने के बारे में बताती है। उसकी माँ सीधे उसे दिखाती है। नकुल के माता पिता बूढ़े हैं। वे अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होंगे। तब तक बच्चा नकुल के हाथ में होगा। वो गुस्से से कहती है। नकुल अचानक अपना फोन लेने के लिए वापस आ जाता है। उसने अभी सब कुछ सुना है। नकुल रेनी की आपत्ति पर ध्यान नहीं देता। पनी माँ का बचाव करना शुरू करता है। उनके पिता अपनी माँ से प्यार करते हैं। यह शर्म की बात नहीं है।
अगर वो एक अच्छा बेटा है, उसे अपनी माँ पर गर्व हो सकता है। नकुल इतना कहकर चला जाता है। अगले दिन उसके दोस्त उस पर फिर हंसते हैं। नकुल उनकी उपेक्षा करता है, लेकिन हंसते हुए कहते हैं कि यदि आपके बच्चे नहीं हो सकते हैं, आप मेरे पिता को उनकी मदद के लिए ढूंढ सकते हैं। वो दो महिलाएं नकुल की माँ की प्रेग्नेंट को शादी में शर्मसार करने का आरोप लगा रही हैं। नकुल की माँ को हमेशा दोष देने वाली सास अब कहती है, क्या कपल का एक दूसरे से प्यार करना गलत है? क्या बच्चे को चट्टानों से बाहर कूदना चाहिए? वो उन महिलाओं पर तब तक चिल्लाती है जब तक कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उस रात नकुल अपनी माँ को रसोई में व्यस्त देखता है। वो आगे जाकर उसे गले लगाता है। वो धीरे से अपनी माँ के पेट को अपने हाथ से छूता है। अगले दिनों में नकुल हमेशा अपनी माँ के साथ उनकी प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जाता है। उनका पूरा परिवार एक दूसरे को फिर से प्यार करता है। फिर जब नकुल नीचे आता है, जानता है कि रेनी की माँ को पहले तो कोई दुर्भावना नहीं थी। वो माफी मांगता है और उसकी सास द्वारा क्षमा किया जाता है। यह उनकी माँ के जन्म का समय है। नकुल की माँ को उसके पूरे परिवार द्वारा ऑपरेशन रूम में लाया जाता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद नकुल की माँ ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उसे इस दुनिया से सबका आशीर्वाद मिलता है। यह फिल्म का अंत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, माता पिता को प्यार करने का अधिकार है। किसी को भी अपने जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक उनके बच्चे भी। लेकिन जन्म देने वाली एक बूढ़ी औरत को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है।